हेलो 11th। स्टार्टिंग के टॉपिक निकल गए इजीली, पता भी नहीं चला, लगा कि 11th बहुत इजी है। 12 to 13 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इजी हैं, लेकिन जैसे ही डेप्रिसिएशन स्टार्ट हुआ हालत ख़राब होनी स्टार्ट हो गई। डेप्रिसिएशन में स्टार्टिंग के क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन जब आपने क्वेश्चन नंबर 13, 14 के बाद करने स्टार्ट किए तो पता चला कि ये तो इजी टॉपिक नहीं है। तो इसीलिए मैंने डेप्रिसिएशन टॉपिक के बहुत सारे वीडियोस बनाने का फैसला किया है। बच्चों, एक एक करके आप देखते रहना, इजी टू डिफिकल्ट चलूंगा, पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। बस आप वीडियो स्किप मत करना, वीडियो को फॉरवर्ड मत करना। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड्स हैं 11th में, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से ही स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम वो वाले क्वेश्चंस करते हैं जिसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं हो। अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा है तो कैसे डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे ये आपको भी पता है। जी हाँ, ये आपको भी पता है कि कैसे डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं और आप खुद बता देंगे कि इसमें डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे हम 1 साल का। तो चलिए मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं, आप खुद बता देंगे कि 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ। इसमें मशीनरी की कॉस्ट इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन 54,000 है। इंस्टॉलेशन का मतलब मशीन को इंस्टॉल कराने में जो एक्सपेंसेस हुए हैं। बच्चों ये याद रखना कि एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मशीन, चाहे वो न्यू है या ओल्ड, एट द टाइम ऑफ परचेज जितने भी एक्सपेंसेस हम करते हैं उस मशीन के रिगार्डिंग, वो सारे उस मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। चाहे उस मशीन को फैक्ट्री तक लाने का एक्सपेंस है, चाहे उसे इंस्टॉल कराने का, इरेक्शन का एक्सपेंस है, या वेजेस पे करे हैं आपने लोगों को मशीन को उठा के रखने के लिए, वो सब मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो मशीन सारे एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद मशीन आपको पड़ रही है 54,000 की। इस मशीन की लाइफ है 10 इयर्स और 10 इयर्स के बाद ये मशीन बिल्कुल कबाड़ा हो जाएगी और 4,000 रुपीज में सेल हो जाएगी, कबाड़ी वाले को बेच देंगे हम। तो कबाड़ी वाला उसके पे करेगा 4,000, उसे हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। अब आप बताइए कि जिस मशीन की लाइफ 10 इयर्स है उसको आपने परचेज किया था 54,000 में, 10 साल चलेगी और 10 साल के बाद उसके मिलेंगे सिर्फ 4,000 रुपए। या मैं आपसे पूछूं कि 10 साल में आपने टोटल कितनी वैल्यू कम कर दी, तो आंसर आपके सामने है 50,000। 54,000 की मशीन है जिसको 10 इयर्स के बाद आपको मिलने वाले हैं सिर्फ 4,000 रुपए। तो 10 साल में आपने कितनी वैल्यू कम कर दी उसकी? 50,000। 10 इयर्स में अगर उसकी वैल्यू 50,000 कम हुई है तो 1 ईयर में कितनी होगी ये हमें सबको पता है, हमने बचपन में सीखा है, 10 से डिवाइड कर देंगे। अगर 10 इयर्स में 50,000 डेप्रिसिएशन लगा है पूरा मशीन का, पूरी लाइफ का, 50,000 अगर 10 इयर्स का है तो 1 ईयर का 10 से डिवाइड करके 5,000 आ जाएगा। तो बच्चों मैंने पहले फॉर्मूला नहीं लिखा, पहले मैंने आपको लॉजिक क्लियर कराया, अब मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखता हूं। कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ मशीन इन ईयर्स। कितने ईयर्स उसकी लाइफ है उससे डिवाइड कर देंगे तो 1 ईयर का डेप आ जाएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ ऑफ मशीन इन ईयर्स, और यहां पे कॉस्ट के अंदर सारे रेलेवेंट एक्सपेंसेस हमें प्लस करने हैं। मशीन को लाने का खर्चा, मशीन को इंस्टॉल कराने का, इरेक्शन का, या वेजेस पे करें आपने उस मशीन को अपनी फैक्ट्री तक रखवाने के लिए, वो सारे एक्सपेंसेस मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन। तो बच्चों एक क्वेश्चन लिखा है मैंने आपके सामने। मशीनरी परचेज की है 1 अप्रैल को 60,000 की, उस पर इंस्टॉलेशन 6,000 है, इरेक्शन चार्जेस 4,000 है और उसकी लाइफ है 10 इयर्स।
10 इयर्स के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी 10,000 रुपए। एक और मशीन परचेज की 1 अक्टूबर 2016 को 1 लाख की, उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस 5,000 है और उसकी स्क्रैप वैल्यू 5,000 है आफ्टर 10 इयर्स, यानी दोनों मशीन की लाइफ 10 इयर्स है और 3 इयर्स का मशीनरी अकाउंट बनाना है बच्चों। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। अब इस क्वेश्चन का डेप्रिसिएशन स्क्रीन को पॉज करके पहले आप खुद निकाल लें, फिर मैं आपके सामने निकालूंगा और मशीनरी अकाउंट बताऊंगा कि मशीनरी अकाउंट किस तरीके से बनता है। तो जल्दी से पॉज करके इनका डेप्रिसिएशन निकाल लो। एनुअल डेट ऑफ फर्स्ट मशीन, आई होप आप लोगों ने निकाल लिया होगा। एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट मशीन 70,000 माइनस 10,000 अपॉन 10। मशीन की कॉस्ट हो गई थी 70,000 क्योंकि 60,000 की मशीन थी और 10,000 और रेलेवेंट एक्सपेंसेस थे, माइनस 10,000 स्क्रैप वैल्यू थी, लाइफ थी 10, तो ये हो गया 6,000। एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया 6,000 फर्स्ट मशीन का। एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ सेकंड मशीन का एनुअल डेप्रिसिएशन, सेकंड मशीन थी 1,05,000 की और स्क्रैप वैल्यू उसकी 5,000 थी और लाइफ थी 10, तो इसका एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया 10,000। और डेट ऑफ परचेज फर्स्ट मशीन की थी 1 अप्रैल 15 और इसकी थी 1 अक्टूबर 2016। इतना आई होप आप लोगों ने सही निकाला होगा। जिन्होंने गलत निकाला था वो अपनी मिस्टेक चेक कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने बना रहा हूं मशीनरी अकाउंट, बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। तो बच्चों ये मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट है, मतलब ये लेजर है। लेजर में डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिख दिया हमने। लेफ्ट साइड हमारी डेबिट है और राइट साइड क्रेडिट साइड है। एक चीज और बच्चों, मशीनरी अकाउंट बनाते वक्त आप ध्यान रखना कि रियल लाइफ में हम लोग जो बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम चेक से करते हैं, कैश में नहीं करते हैं। तो जब कोई मशीनरी परचेज की जाएगी तो हम मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखेंगे, उसे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं लिखेंगे। ऐसा है रियल लाइफ में, तो जैसा रियल लाइफ में है वैसा ही हम लोग अकाउंट्स में करते हैं। अब कोई ये पूछ सकता है कि सर ऐसा क्यों? मशीनरी अकाउंट में जब हम मशीन परचेज करते हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक क्यों लिखते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश क्यों नहीं लिख सकते? कोई कैश में भी तो मशीन खरीद सकता है। बच्चों अब हम लोग समझदार हो चुके हैं, अब कोई भी इंसान रिस्क नहीं लेता है। अगर बिजनेस के लिए मशीन खरीदने जा रहे हो तो छोटे मोटे अमाउंट की मशीन्स आती नहीं है। हम लोग छोटे मोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट रियल लाइफ में मशीन्स जो होती हैं 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख की होती हैं। इतने बड़ा अमाउंट कैश में लेके कोई नहीं चलता है, सब चेक से पेमेंट करते हैं। तो इसलिए जो रियल लाइफ में होता है वही हमें अज्यूम करना है। तो आप जब मशीन परचेज करोगे तो 1 अप्रैल को मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक की क्रॉस पोस्टिंग करेंगे हम लोग, तो वो यहां पे आएगी, या लेजर पोस्टिंग कह सकते हैं इसे। टू बैंक अकाउंट कितना था हमारा 70,000 सारे एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट मशीन हमने सेकेंड ईयर में खरीदी थी, इसलिए हम उसको शो नहीं करेंगे। हम पहले फर्स्ट ईयर का अकाउंट बना रहे हैं, यानी 15-16 का अकाउंट बना रहे हैं। तो 70,000 की मशीन हमने परचेज की थी, उसकी हमने लेजर पोस्टिंग कर दी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब इसका डिप्रिसिएशन शो करना होगा हमें, तो उसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे, जो हम जर्नल में सीख चुके हैं, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो ये डिप्रिसिएशन हमें 31 मार्च 16 जब एक साल पूरा होगा तब हमें शो करना है बाय डिप्रिसिएशन, ठीक है। आप ब्रैकेट में M1 लिख सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 मशीन्स हैं, तो आप यहां पे भी M1 लिख सकते हैं। तो 31 मार्च को अब हमारे पास बैलेंस कैरिड डाउन कितना रहना चाहिए? हमने कितना डेप्रिसिएशन निकाला था? 6,000 पर एनम। एनुअल डेप्रिसिएशन हमने 6,000 निकाला था M1 पे, तो M1 का 6,000 आ गया, तो ये हो गया 64,000। इसके बाद 1 अप्रैल 16 को ओपनिंग होगी, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे हम लोग 64,000। अब हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो चुका है।
आप लोग देख के हैरान होंगे कि ऐसे लेजर तो हमने नहीं बनाए। बच्चों हमने 1 ईयर के लेजर्स बनाए हैं हमने पास्ट में, लेकिन अब हम लेजर बना रहे हैं 1 साल से ज्यादा के, मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं लेजर को। तो नेक्स्ट ईयर में वो मशीन का ब्रॉट डाउन हो चुका है 64,000, मतलब ये कि मशीन की वैल्यू कम होके अब रह चुकी है 64,000। लेकिन खुशी की बात यह है कि 1 अक्टूबर 16 को हमने एक और मशीन परचेज की है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट M2, और वो है 1,05,000 की, क्योंकि हमने 5,000 उस पर एक्स्ट्रा खर्च किए थे इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए। 1,05,000 की मशीन है और उसका भी हम डेप्रिसिएशन निकाल चुके हैं। 31 मार्च 17 को अब दोनों मशीन्स का डेप्रिसिएशन हमें लिखना है। बच्चों मैं एब्रिविएशंस यूज करता हूं क्योंकि बोर्ड छोटा है, बट आप लोग पूरा लिखेंगे। तो मशीन 1 का डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए सेम रहेगा हमेशा 6,000, और M2 का आएगा 10,000 नहीं 5,000। अब आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया, निकाला तो आपने 10,000 था लेकिन यहां पे लिख दिया 5,000, क्योंकि मशीन आपने परचेज की है 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को मशीन परचेज करोगे तो 31 मार्च तक सिर्फ 6 मंथ्स होते हैं। जो आपने डेप्रिसिएशन निकाला था सेकंड मशीन का वो पूरे साल का 10,000 था। फुल ईयर का अगर डेप्रिसिएशन 10,000 है तो हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन 5,000 होगा। फिर से बोल देता हूं, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन अगर 10,000 है तो हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन 5,000 है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आप सेकंड मशीन पे पूरा डेप लगाएंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो हम पूरे साल यूज करेंगे, बट इस साल क्योंकि 1 अक्टूबर में परचेज की है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सिर्फ 6 महीने बनते हैं। तो 31 मार्च 17 को हमारे पास जो टोटल मशीन्स हैं उनकी क्लोजिंग वैल्यू कितनी रह गई वो देखते हैं हम जरा। 1,69,000 हमारे पास टोटल मशीन्स हैं, जिनमें से डेप्रिशिएट हो चुकी हैं लगभग 11,000 की। तो 1,58,000 की मशीन्स हमारे पास है एंड में, ईयर के एंड में। अब हम ओपन करते हैं 1 अप्रैल 2017 को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,58,000 की हमारे पास 2 मशीन्स हैं, लेकिन थर्ड ईयर में जो 17-18 है उसमें दोनों मशीन्स पे फुल डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि थर्ड ईयर में तो दोनों मशीन्स पूरी यूज हो रही हैं। तो इसलिए 31 मार्च 18 को बाय डेप्रिसिएशन M1 बाय डेप्रिसिएशन M2, 6,000 फर्स्ट मशीन का और 10,000 सेकेंड मशीन का, और फिर से बैलेंस कैरी डाउन निकाल देंगे हम लोग, और इसी तरीके से ये चलता जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि कितने इयर्स का बनाना है, उतने ही इयर्स का बनाएंगे, नहीं तो ये तो जब तक मशीन की लाइफ है तब तक चलता ही जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा होगा कितने इयर्स का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, हमें उतने ही इयर्स का बनाना पड़ेगा। एक बार मैं जल्दी से समझा देता हूं इस क्वेश्चन को फिर से आपको, कि हमारे इस क्वेश्चन में 2 मशीन थी। पहली मशीन हमने 1 अप्रैल 15 में खरीदी थी, इसीलिए हमने उसका पूरा डेप्रिसिएशन लगाया। अप्रैल टू मार्च पूरा 1 साल होता है। नेक्स्ट ईयर हमारे पास एक और मशीन आ गई है, तो अब 2 मशीन का डेप लगेगा, बट सेकेंड ईयर में हमने जो मशीन परचेज की है वो 1 अक्टूबर को परचेज की है, तो इसलिए उस पर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो पहली मशीन पे पूरा 6,000, बट सेकेंड मशीन पे फुल ईयर का 10,000 बनता है, बट हम लेंगे हाफ ईयर का 5,000। और नेक्स्ट ईयर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे यानी थर्ड ईयर में, तो दोनों मशीन पे पूरा डेप्रिसिएशन निकालेंगे 6,000 एंड 10,000। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन था जिसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं होता है। अब हम करेंगे ऐसा क्वेश्चन जिसमें मशीन सेल भी की हुई होती। तो बच्चों ये रहा हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में 1 अप्रैल को हमने एक मशीन परचेज की 75,000 की, जिसकी लाइफ 10 इयर्स है और स्क्रैप वैल्यू 5,000 है।
आप लोगों ने मन में निकाल लिया होगा इसका डेप्रिसिएशन। 75 में से 5000 गया 70,000, 70,000 10 ईयर्स का, तो 1 ईयर का 7,000, तो 1 ईयर का डेप्रिसिएशन 7,000 आ गया फर्स्ट मशीन का। सेकंड मशीन का आपने निकाल लिया होगा, 83 में से 3 गए 80,000, 80,000 पूरी लाइफ का 10 से डिवाइड करेंगे, 8,000 आ गया 1 ईयर का। 7,000 1 ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया फर्स्ट मशीन का, और 8,000 डेप्रिसिएशन हो गया सेकंड मशीन का। लेकिन फर्स्ट मशीन को हमने 1 अक्टूबर 16 में सेल कर दिया है 10,000 रुपए में। बकवास थी वो मशीन, बिल्कुल बहुत परेशान कर रही थी, प्रोडक्शन खराब हो रहा था उससे, हमने उसको सेल कर दिया 1 अक्टूबर को। सिर्फ 2 साल का अकाउंट बनाना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और ये क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करवाने वाला हूं। तो चलिए बच्चों देखते हैं मशीनरी अकाउंट। फर्स्ट मशीन हमने परचेज की है 1 अप्रैल 2015 में 75,000 की। 1 अक्टूबर 15 को उसी साल में हमने एक और मशीन खरीदी 83,000। थोड़ा जोश ज्यादा था, जल्दी जल्दी मशीनें खरीद रहे थे, समझदारी इसमें नहीं होती है बच्चों। हमेशा बिजनेस एक मशीन से स्टार्ट करना चाहिए, और जब लगे कि प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो धीरे धीरे मशीन्स को इंक्रीज करना चाहिए। ये समझदारी वाली बातें हैं, लेकिन क्वेश्चंस में हमें ये समझदारी कॉमन सेंस यूज नहीं करनी, जैसा क्वेश्चन लिखा होगा वैसे सॉल्व करना है। तो 1 अक्टूबर को एक और मशीन खरीदी 83,000 की, बट हम इस पे डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 मंथ्स का लगाएंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर को खरीदी है और अकाउंट क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च को, तो सिर्फ 6 महीने यूज हुई है। तो इसका डेप्रिसिएशन हमने निकाला था 8,000, बट 6 मंथ का हो जाएगा 4,000। और फर्स्ट मशीन हमारे पास पूरे साल रही है, इसलिए हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 7,000 हमने उसका डेप्रिसिएशन निकाला था, ठीक है। मैं यहां पे 6 लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। अब हम इसको टोटल करते हैं। 1,58,000 की टोटल मशीन्स थी, जिनमें से 11,000 की डेप्रिशिएट हो चुकी हैं, तो 1,47,000 हमारे पास कैरी डाउन आ गया, जो नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन बन जाएगा। और नेक्स्ट ईयर हमने 1 अक्टूबर को जो हमने मशीन खरीदी थी, फर्स्ट मशीन 75,000 की, वो मशीन हमने सेल कर दी, परेशान हो गए थे बच्चों। सेल की एंट्री के लिए आप बाय बैंक सेल लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जब हम मशीन सेल करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए हम इस तरफ लिखेंगे बाय बैंक सेल 10,000। और क्योंकि हमने ये 6 महीने यूज करके बेची है, इसलिए हम उसका डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे जो मशीन हमने सेल की है। ब्रैकेट में लिख देता हूं 6 मंथ। 6 मंथ यूज करके अप्रैल 16 से लेके 1 अक्टूबर 16 तक 6 महीने बनते हैं। 6 महीने का डेप्रिसिएशन बन जाता है इस मशीन का 3,500। और इस मशीन पे हमें लॉस भी हो गया। आप सोचिए, आपने जस्ट 1.5 साल पहले एक न्यू मशीन परचेज की थी 75,000 में, और डेप्रिसिएशन कितना भी लगा लो, आपने सिर्फ 10,000 में बेची, आपको बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। लॉस कैसे निकालना है मैं अभी आपको बताता हूं। अब बाय P&L लॉस के लिए मैं यहां पे स्पेस छोड़ देता हूं। 31 मार्च को जो मशीन हमारे पास बच गई है, सेकेंड मशीन, इसका हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे फुल ईयर का। नेक्स्ट ईयर ये वाली मशीन पूरे साल यूज होगी, तो 83,000 वाली मशीन पे हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा था 8,000, तो हम इसका डेप्रिसिएशन फुल ईयर का लगाएंगे 8,000। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेप्रिसिएशन आपने एक साथ क्यों नहीं लिखा? बच्चों, हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना होता है अकाउंट्स में। ये 1 अक्टूबर की एंट्रीज थी, इसलिए एक साथ कर दी है। 31 मार्च की एंट्री बाद में होगी, तो डेप्रिसिएशन सेकंड मशीन पे 31 मार्च को लग रहा है 8,000, और 31 मार्च को ही हम अकाउंट क्लोज करेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन भी निकालेंगे। अब बात आती है लॉस की, कि लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको लॉस ऊपर कैलकुलेट करके बताता हूं, आप जल्दी से इसको पहले नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ऊपर वर्किंग में दिखाता हूं कि लॉस कैसे आएगा।
तो चलिए बच्चों लॉस की कैलकुलेशन करते हैं। जो हमने पुरानी मशीन बेची है, सिर्फ 1.5 साल पुरानी मशीन, 1.5 साल पुरानी मशीन जो हमने बेची है, उस पर हमें लॉस कितना हुआ है। हमारी वो मशीन थी 75,000 की, और उस पे फर्स्ट ईयर हमारा डेप्रिसिएशन लग गया था 7,000, और फिर नेक्स्ट ईयर सिर्फ 6 महीने यूज की थी, 3,500 डेप्रिसिएशन लगा था हमारा, और उसके बाद हमने उसको बेच दिया था। तो आज हमें पता है कि हमारी मशीन की वैल्यू कितनी है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी है। 75,000 की मशीन है, 10,500 उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो ये हो गया 64,500। 75,000 की मशीन है और 10,500 डेप्रिसिएशन लग चुका है फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का, तो ये रह गई 64,500 की मशीन। मतलब कि OLX पे डाल दो या Cars24 वगैरह जो साइट्स होती हैं जिस तरीके की, जिन पे हम सेकेंड हैंड सामान बेचते हैं, उन पे डाल दो, शायद ये मशीन बिक जाए 64,500 की या इससे ज्यादा में। लेकिन ये मशीन बेकार है, ये सारी दुनिया को पता है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। एक कबाड़ी वाला हिम्मत करके आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं खरीदने को तैयार हूं इसको 10,000 रुपीज में, क्योंकि उसको पता है कि 10,000 रुपीज का लोहा तो उसके अंदर लगा हुआ है। तो 10,000 में हमने इसको बेच दिया। 64,500 की चीज को आपने 10,000 में सेल किया है, तो आप बता सकते हो कि लॉस कितना हुआ है। 64,500 की चीज को 10,000 में सेल किया है, तो लॉस हो गया हमारा 54,500 का। पूरे 54,500 का लॉस हो गया, और बैलेंस कैरिड डाउन जैसे हम निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन था जिसमें हमारी 2 मशीन्स थी और एक मशीन को हमने 1.5 ईयर के बाद सेल कर दिया था, बट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन क्वेश्चंस में नहीं था। इनमें हमने खुद फाइंड किया था कि एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होता है। लेकिन अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगा तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट वो क्वेश्चन मैं सेकंड वीडियो में लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए।